अरे वकील कहाँ गया? बीवी जी, उन्हें तो साहब जी ने भेज दिया। क्यों? पता नहीं जी, और कागजात पे काम करने से भी मना कर दिया। कोई वजह नहीं बताई? नहीं बीवी जी, साहब जी बहुत गुस्से में भी थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ये क्या हो गया? नदीम अहमद को कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया है? सारापा, मैं ये सोच रही हूँ कि नदीम ने वकील को मना क्यों किया होगा। मैं क्या कह सकती हूँ भाई, वरना नदीम अहमद तो ऑफिस से आके सबसे पहले मुझसे मिलता था। अब देखो, जब से सिंगापुर से आया है मुझसे मिला ही नहीं। हम लोगों का ये प्लान भी फेल हो गया। नदीम ने कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? मैं क्या कह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम अहमद, तुम कब आए हो और अभी कहाँ जा रहे हो? क्या बात है नदीम अहमद, हम लोगों से क्या खफा हो? ऐसी बात नहीं आपा, बस थोड़ा जरूरी काम था और मैं समझा आप लोग सो रहे होंगे। नहीं भाई, कहाँ से सो रहे हैं? इनफैक्ट हम लोग तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो जाएंगे नदीम अहमद काम भी, थोड़ा आराम करो। वैसे भी सफर की कितनी थकावट होती है। नहीं आपा, मैं जाऊंगा। वकील को आपने बुलाया था? हाँ, क्यों? मेरी बेटी पैदा हुई है। ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी बेटी कब पैदा हुई है? हम लोग तो खुद ये बात अभी तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं। एक बहुत ही बदतमीज खातून है ये सारा बेगम। अच्छा, दुआ, तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुमने 1-1.5 साल तक उन्हें भुगता ही ना हो। मुझे तो वो लोग इंसान ही नहीं लगते। कोई इतना नेगेटिव कैसे सोच सकता है? जिंदगी में इतना कुछ है, इतना सब कुछ अच्छा है, और आप सिर्फ बुराई के गुलाम हो जाए। ये इंसान को ज़ेब नहीं देता। तुम ठीक कह रही दुआ, मगर कुछ लोग बदबू में रहने के आदी होते हैं। ऐसे ही हाल में वो खुश रहते हैं, कतराते हैं खुशबू से। आप जानते हैं उन्होंने आपके साथ बदतमीजी क्यों की? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तो फिर? इसलिए कि आपको गुस्सा है और आप नदीम से ताल्लुक खत्म करता है। अच्छा, तो ये बात है। ये उनकी सियासत करने के अंदाज है। करते कुछ और है और उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तौबा है, ये औरतें पागल वागल तो नहीं है? अब देखें ना अम्मी, राबिया की पैदाइश की खबर भी नदीम को नहीं दी उन्होंने। अब देखो इसकी पैदाइश की खबर कब पहुंचती नदीम अहमद तक। पापा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी तो यही कह रही हूँ, हमारा भाई बेचारा कितनी उलझनों में फंस गया है ना आपा? हाँ बिल्कुल। अब देखो ना,
दुआ ने बच्चा भी पैदा कर लिया और इतनी बड़ी खुशी उसने हमसे छुपाई। कैसे लोग हैं ये? बच्चा पैदा होने वाला था, हो भी गया, और ये सब कुछ हम लोगों से छुपा लिया गया। सोचो जरा। नदीम, तुम बच्चा लो, दुआ को तलाक दो और चलता करो। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम भी ना हर वक्त घोड़े पे सवार रहती हो। देख रही हो मेरा भाई कितना थका हुआ है। जाहिर सी बात है तलाक तो देनी है नदीम अहमद ने। और वैसे भी उस तरह की धोखेबाज फैमिली से हमारा भला क्या ताल्लुक है? नदीम अहमद, तुम बहुत थके हुए हो, थोड़ा आराम करो, बाद में बात करेंगे। आराम से भी ज्यादा जरूरी कुछ काम है। अरे नाश्ता तो कर लो, कम से कम चाय ही पी लो। पापा, मुझे भूख नहीं है, मैं चलता हूँ। नदीम अहमद, आके मेरे पास बैठो और मेरी बात सुनो। दुआ, दुआ कहाँ हो? अरे मुनज्जा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आओ आओ आओ, बैठो ध्यान से। दुआ कहाँ है आंटी? मैं अभी बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। देख, संभल के संभल। बेटा दुआ, देखो कौन है। मुनज़्ज़ा, आंटी तो कैसी हो दुआ? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हमारी छोटी दुआ कहाँ है भाई? मैंने सोचा अपनी नन्ही सी गुड़िया को तो देखा। मेरा मतलब छुआ। हाँ, क्यों नहीं, आओ मिलवाती हूँ। आजा, खुद से इधर इधर इधर। और बहन, आप खैरियत से हैं? क्या हो गया नदीम अहमद? दुआ जैसी धोखेबाज औरत के साथ तुम दोबारा से मरासिम बढ़ाना चाह रहे हो? मैंने ये कब कहा पापा? तो फिर क्या कह रहे हो वो बताओ। पापा, कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी नजर आती हैं। कुछ ना कुछ मुख्तलिफ या गड़बड़ जरूर होती है। क्या गड़बड़ है? आंखों देखा कानों सुना, इनको तुम कैसे झुठला सकते हो नदीम अहमद? और अगर तुम पर कोई जादू चल भी गया है, हम फिर भी तुम्हें इस आग में धकेल नहीं सकते। नदीम, तुमने खुद धक्के दे के भगाया था दुआ के महबूब को। आप राहिल की बात कर रही हैं?